कृष्ण भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। श्री भक्तों, आज हम श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की कथा का पद्म पुराण में वर्णित कथा का यथार्थ श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं यह कब है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी पर्व का हिंदू शास्त्र में विशेष महत्व है। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा वाले दंपति श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को मृत्यु उपरांत उच्च लोक की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर साधक स्नान ध्यान के पश्चात विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को भारतीय समय अनुसार 10:26 पर आरंभ होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को प्रातः 9:39 अर्थात 39 पर होगा। वैष्णव समाज के संग सामान्य जन 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि उदयातिथि के अनुसार अर्थात सूर्य उदय के पश्चात ही व्रत आरंभ होता है, जो कि 15 अगस्त को 10 बजे एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। इसीलिए यह व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। राधे राधे। और इसका पारण 17 अगस्त को प्रातः 5:51 से लेकर प्रातः 8:05 तक किया जा सकता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी एकादशी को ना तोड़ें, उससे पहले ही ले लें। यदि आप माँ तुलसी के पुष्प नहीं ले पाए अर्थात पत्ते नहीं ले पाए, तब माता के नीचे गिरे हुए पत्तों को गंगा जल से साफ करके स्वच्छ और शुद्ध करके उन्हीं का प्रयोग करें। तुलसी कभी भी अशुद्ध नहीं होती। और भक्तों, इसके पश्चात व्रत का संकल्प करें। हरि भक्तों, अन्न अनाज का त्याग करें। कोई भी एकादशी व्रत 4 प्रकार से रखा जाता है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है। जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को एकादशी महात्म्य का ज्ञान दिया, भगवान ने कहा 4 प्रकार अर्थात निरा जल अर्थात बिना जल के, बिना जल अर्थात ना भोजन ना फल आहार ना जल। दूसरा है केवल जल पे व्रत। तीसरा है एक नत अर्थात सूर्य अस्त से पहले केवल एक बार भोजन करना जिसमें अनाज ना हो। और चौथा है फल आहार अर्थात फलों का आहार। इसी प्रकार के व्रत के संकल्प के अनुसार व्रती को व्रत का फल भी मिलता है। जो बड़े बुजुर्ग हों और जो बीमार हों उनके लिए इसे ना करने की छूट है, परंतु अनाज का त्याग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सारे पाप अनाजों में वास करते हैं। अर्थात अनाजों को ग्रहण करके केवल पापों का ही ग्रहण होगा। इसीलिए अनाज का त्याग करें। सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। राधे राधे।
मूंगफली अर्थात बीज वाले फल भी ना खाएं, जैसे मूंगफली वर्जित है। आप मखाना बना सकते हैं, उबले हुए आलू का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध देसी गाय के घी का हरि भक्तों केवल गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। मसाले वर्जित हैं, टमाटर वर्जित है, जीरा वर्जित है, सेंधा नमक, घी, आलू, शकरकंद इनका प्रयोग कर सकते हैं। बाजार के रेडीमेड दही का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें नमक होता है, इससे व्रत खंडित हो जाता है। और रात में भक्तों जगराता करें। राधे राधे। आइए भक्तों अब पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को एकादशी महात्म्य में एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करवा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे युधिष्ठिर ने प्रभु से प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने सारी एकादशियों का महात्म्य युधिष्ठिर को वर्णित किया। आइए श्रवण करते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई भी पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को एवं बंधु और पुत्रों के समान ही वे क्यों ना हो उन्हें दंड दिया है, अर्थात दुष्टों को सदैव दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान किया है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों का सदैव सम्मान किया है। किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों के उनके हित का विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार करते करते गहरे वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषियों द्वारा सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा हैं। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूटकर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमेश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं।
उन्हें देखकर लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकारी होगा उसे मैं अवश्य कहूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। विद्योत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ने अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर महर्षि लोमेश ने 2 घड़ी तक का ध्यान मग्न लगाया। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंदों सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर वह जल पीने लगी। जल पीती हुई गाय को वैश्य ने हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं जल ग्रहण किया। उसी पाप के कारण इस कर्म में अर्थात इस जन्म में राजा पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंठक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिवत पूर्वक व्रत का जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। हरि भक्तों अर्थात व्रत गांव वालों ने किया। व्रत के पारण के समय उसका सारा पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर उन्होंने एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी महात्म्य में पद्म पुराण में वर्णित कथा संपूर्णम्। के श्रवण के पश्चात भक्तों एक माला जाप करें। आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, अन्यथा भगवान श्री हरि को गुरु मानकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हरि भक्तों, रात्रि में जगराता अवश्य करें और जगराता के समय पिक्चर नहीं, श्री हरि के नाम का जाप करें। राधे राधे। भक्तों,
हमने आपको कुरान में वर्णित यथार्थ शुद्धतम कथा का श्रवण करवाया है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ाकर हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि सभी सनातनियों तक शुद्ध वैदिक कथाओं का ही प्रसार पहुँचे और हमारा योगदान भी सनातन धर्म में सफल हो। इसके लिए हम आप पे निर्भर करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें।